हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों के सेमेस्टर 4 का एमजेसी 6 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एमजेसी 5 का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, कैसा ऑब्जेक्टिव आया था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रखे हैं। आज की वीडियो में हम लोग एमजेसी 6 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता होगा कि एमजेसी 6 में जो है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का पेपर होता है। मोस्टली सिलेबस हम कवर अप करवा रखे हैं। इसका भी एग्ज़ाम जो है आपका 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 31.5 मार्क्स, इट मीन्स अप्रॉक्स 32 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए, और टाइम जो है 3 आवर मिलता है। फिर आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक संभव हो सारे स्टूडेंट्स को अपने शब्दों में आंसर देना है। आंसर फ्रॉम इच ग्रुप, और 3 ग्रुप दिया हुआ है, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 पार्ट दिया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सारे पार्ट से स्टूडेंट्स को आंसर देना है, जिसमें से ऑल क्वेश्चंस इन ग्रुप ए आर कंपलसरी। ग्रुप ए में जितने क्वेश्चंस है ना सारे कंपलसरी है, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है। सबका आंसर ग्रुप बी, ग्रुप सी से देना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप ए में क्या पूछा गया है। पार्ट ए यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट ए में 2, 10 या 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। एमजेसी 5 में भी 20 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव आया था। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन इच क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन से सही आंसर चूज करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द वर्ड मॉर्फोलॉजी वॉज ओरिजिनली यूज्ड इन, कि वर्ड जो मॉर्फोलॉजी है ना उसका ओरिजिनली जो यूज़ किया गया था वो किसके लिए किया गया था। इसका सही आंसर जो है वो बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा, मतलब बायोलॉजी में पहली बार मॉर्फोलॉजी वर्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ना वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड टर्म है, लेकिन ये मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में फर्स्ट टाइम मॉर्फोलॉजी वर्ड का यूज़ किया गया था, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेवलपमेंट के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के स्टडीज़ के बारे में बात की थी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चंस का आंसर जो है बायोलॉजिकल साइंस होगा। बाकी हो सकता है ये पॉसिबल है 40% रख सकते हो, या 45% की ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ना वो भी आंसर सही हो सकता है। तो अगर आप लोग को कंफर्म पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव था नंबर 1 वाला। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव ए मॉर्फीम इज, कि मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये द मिनिमल ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा ग्रामेटिकल यूनिट होता है मॉर्फीम। थर्ड में है इन बॉयज इज, कि बॉयज में जो बॉय वर्ड है ना वो क्या है। तो बॉयज में जो बॉय वर्ड है वो एक फ्री मॉर्फीम का एग्जाम्पल है। हम बताए थे आप लोग को फ्री मॉर्फीम के बारे में कि कैट, डॉग जो होता है सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा सा वर्ड, वो सब फ्री मॉर्फीम होता है। फिर फोर्थ में है वर्ड लाइक स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन एंड स्पीकिंग आर क्रिएटेड बाय द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ, कि ये जो वर्ड क्रिएट किया गया है कि स्पीक वर्ड से ही स्पीक, स्पोक, स्पोकन बना है, तो वो किस मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से ऐसा वर्ड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। डेरिवेशन में भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, मतलब एक ही वर्ड से दूसरे वर्ड को क्रिएट किया जाता है। लेकिन क्या होता है ना, डेरिवेशन में कभी कभी वर्ड के मीनिंग में ना बदलाव आ जाता है, जैसे क्या कि प्योर का इम्प्योर भी जो है ना वो डेरिवेशन में आ जाता है। लेकिन जो इन्फ्लेक्शन है ना उसमें वर्ड के बेसिक मीनिंग में, आधारभूत मीनिंग में बदलाव नहीं आता है, तो इस वजह से इसका आंसर इन्फ्लेक्शन होगा, डेरिवेशन नहीं होगा। अब हम लोग 5th नंबर को ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 5th में क्या दिया हुआ है। 5th में है द टर्म फोनीम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, कि पहला बार जो टर्म फोनीम है ना वो किसके द्वारा यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रुश्चेव्स्की के द्वारा पहली बार जो है फोनीम टर्म यूज किया गया था। फिर है विच इज ए नंबर प्रीफिक्स, कि इसमें से कौन नंबर प्रीफिक्स है, ठीक है। नंबर प्रीफिक्स होता है जिसमें कि मतलब किसी भी वर्ड के आगे जब यूनी, मोनो, बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेका, डेसी इस तरह का लगा रहे ना तो उसको हम लोग नंबर प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर प्रीफिक्स है ना वो पेन है। पेन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो 6 का सही आंसर जो है वो पेन हो जाएगा। पेन जो है एक नंबर प्रीफिक्स है। फिर आगे है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अफिक्स आर देयर, कि अफिक्स कितने तरह के होते हैं बता रखे हैं ऑलरेडी, कि अफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रीफिक्स और सफिक्स। 2 टाइप्स के होते हैं अफिक्स, तो यहाँ 2 टाइप्स सही ऑप्शन हो जाएगा। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट डायलेक्ट, कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो डायलेक्ट के बारे में सही नहीं है। डायलेक्ट का अर्थ हम बताए थे कि बोली होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं डायलेक्ट के बारे में लॉन्ग वीडियो में।
तो सबसे पहला ऑप्शन है ए डायलेक्ट इज ए रीजनल टेम्परल और सोशल वैरायटी विथ ए सिंगल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो सही हो डायलेक्ट के बारे में। ए डायलेक्ट इज ए वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज में वेरिएशन होता है। उसके बाद है ए डायलेक्ट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गिवन लैंग्वेज, कि हाँ किसी भी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक फॉर्म हो सकता है डायलेक्ट। फिर फोर्थ ऑप्शन है डायलेक्ट एंड सोशियोलेक्ट्स आर द सेम, कि डायलेक्ट और सोशियोलेक्ट सेम होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना डी वाला, वो इसमें से सही नहीं है। बाकी तीन जो है ये डायलेक्ट्स के बारे में सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है? नंबर 9 में आया हुआ है एन अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर पिजन इंस। पिजन जो वर्ड है ना, उसके लिए कौन सा एक अल्टरनेटिव टर्म यूज किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर कॉन्टैक्ट वर्नाकुलर। हम बताए थे कि पिजन जो है ना वो एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होती है। जब हम पिजन का डेफिनेशन दे रखे हैं तो उसमें ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा कॉन्टैक्ट वर्नाकुलर हो जाएगा। विच इज ट्रू अबाउट द डिप्थोंग्स ऑफ आरपी। डिप्थोंग्स ऑफ आरपी के बारे में इसमें से कौन सा जो है सत्य है, सही है? तो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सी नंबर। ए डिप्थोंग इज एन इंडिपेंडेंट वोवेल ग्लाइड। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, 10th का ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड पूछ रखा है लिंग्विस्टिक पेपर का, मतलब एक अच्छे लेवल का पूछ रखा है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब पार्ट बी, इट मीन्स ग्रुप बी में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जिसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो कौन कौन सा 4 क्वेश्चन जो अभी हम लोग तो पढ़े जितना उसमें से मैच कर सकता है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है इज लिंग्विस्टिक ए साइंस हाउ, कि लिंग्विस्टिक क्या जो है वो एक तरह का साइंस होता है और कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमें एक और लिंग्विस्टिक के पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन इज लिंग्विस्टिक ए साइंस हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा हुआ देखे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पॉसिबल हो तो आप प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड ए लैंग्वेज, की लैंग्वेज और एक लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन पैरोल। पैरोल पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो पैरोल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। 5th नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय डायलेक्ट्स डिफाइन विथ एग्जाम्पल, की डायलेक्ट से आप क्या समझते हो, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाएं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं डायलेक्ट्स के बारे में। फिर 6th है डिफाइन द टर्म मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी टर्म को डिफाइन करना है, ये भी ऑलरेडी हम करवा रखे हैं। 4th है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंटोनेशन। इंटोनेशन पे एक ब्रीफ नोट लिखना है, संक्षेप में नोट लिखना है इंटोनेशन के बारे में। तो ये 4 क्वेश्चन जो है नीचे का ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो इस क्वेश्चन में से आराम से आप 4 कर लेते अगर आप मेरा सारा वीडियो देख के गए हुए होते तो। बाकी हम आप कंफर्म बोलेंगे आपको इस क्वेश्चन का को प्रिपेयर जरूर करके जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम एक लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देख चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, अब पार्ट सी हम लोग ग्रुप सी में देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 10-10 मार्क्स का रहने वाला। टोटल 30 मार्क्स का ग्रुप सी है आप लोग का। यहाँ लिखा हुआ भी है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि 5 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें से सिर्फ 3 का ही आंसर देना है। सबसे पहला पूछा हुआ है फोकस ऑन द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक के स्कोप के बारे में पूछा हुआ है, तो ऑलरेडी ये हम अपने वीडियो में बता रखे हैं, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। फिर है हाउ डू वी क्लासीफाई वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम इंग्लिश। तो क्लासीफाई वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ये वाला भी ऑलरेडी हम इस पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी आपसे हो जाएगा अगर आप पढ़ के गए हो सारा वीडियो। फिर आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मतलब फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के बीच क्या डिफरेंस है वो बताना है, इसको भी ऑलरेडी हम करवा रखे हैं। फिर 11th में है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ए मॉर्फ ए मॉर्फीम एंड बिटवीन ए मॉर्फ एंड अलमॉर्फ, कि मॉर्फ और मॉर्फिन और मॉर्फ एंड अलमॉर्फ में क्या डिफरेंस है ना वो बताना है। तो इन सारे टर्म को भी ऑलरेडी हम मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है डिस्कस सम इंपॉर्टेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स, मतलब वर्ड फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ रखा है, तो वर्ड फॉर्मेशन पे भी ऑलरेडी हम स्पेसिफिक एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको सारा हम ऑलरेडी करवा रखे हैं। आपको इसमें से कोई 3 ही आंसर देना है, जो कि आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लिंग्विस्टिक वाले लैंग्वेज वाले पेपर का क्वेश्चन खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड था, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो आसानी से आप कर पाओगे अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू प्रिपरेशन किए हुए हो तो। बाकी यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक आपका बच गया है सेमेस्टर 4 से, जिसका कि आपको जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि आगे उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।